जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक का अर्थ। तो यहाँ 16वें श्लोक में पहुँचे थे हम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। मतलब कि जिन लोगों का अज्ञान नष्ट हो चुका है, किसके द्वारा? उस परमात्म तत्व के द्वारा। मतलब जो व्यक्ति भगवान के मूल स्वरूप को जान जाता है, जान लेता है, उसे समझ लेता है, उसे समझ जाता है, तो उसका जो अज्ञान है वो मिट जाता है। जो प्रकृति में, जो कण कण में जो समाया हुआ है, जो परमेश्वर, उस ईश्वर की जो व्यक्ति अनुभूति करने लगता है, उस ईश्वर को चारों तरफ देखने लगता है, उस परमात्मा को अपने अंदर महसूस करने लगता है, उसका अज्ञान, परमात्मा मतलब सत्य, जो मूल सत्य, मूल स्तोत्र, मूल स्रोत है, जो उसको समझ जाता है, उसे समझने लगता है, तो उसके अंदर का जो अज्ञान है, भगवान कह रहा है उसके अंदर का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश से अंधेरा मिट जाता है। अंधेरा का वर्चस्व कब तक है? जब तक प्रकाश नहीं। प्रकाश का अभाव मतलब अंधकार, प्रकाश का आ जाना मतलब अंधकार का चले जाना। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य जो है, सूर्य की मौजूदगी अंधकार को नष्ट कर देती है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। प्रकाश अंधकार का विपरीत है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार का कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार जहाँ सूरज की उपस्थिति होती है वहाँ अंधकार विद्यमान नहीं रह सकता, अंधकार का अस्तित्व मिट जाता है। उसी प्रकार जहाँ भगवान, जहाँ परमात्मा जो परम तत्व है, वो जहाँ पर जिसको महसूस होने लगता है, जिसके अंदर जो परम तत्व को जानने लगता है, जो समझ जाता है, उसके जीवन से अंधकार, अहंकार उसी तरीके से नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में भगवान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को कि जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है, इसी प्रकार जो मेरा ज्ञान है, मतलब परमात्मा का जो तत्व है, वो सभी प्रकार के अज्ञान का नाश करने वाला है। फिर उस व्यक्ति के अज्ञान का नाश हो जाता है। सत्रहवां श्लोक का अर्थ। जिनका मन त्रिद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि त्रिद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं जिनकी मन बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है, जो परमात्मा में अपने मन को और अपनी बुद्धि को लगाते हैं, वे कैसे होते हैं? शुद्ध बुद्धि के हो जाते हैं। उनकी बुद्धि में सात्विकता आ जाती है, जो सिर्फ भगवान के मूल का जो स्मरण करते हैं, मूल तत्व का जो स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो सत्संग करते हैं, मेरे रूपों का ध्यान करते हैं, ऐसे लोग विशुद्ध बुद्धि के हो जाते हैं और वो ही परमात्मा को पाने योग्य होते हैं, वो ही परमात्मा को पाते हैं, वो ही परमात्मा को पाने में सहायक है। परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है, मतलब जो परमात्मा में अपने मन को लगा लिया है, जिसने जो एक ही भाव रूप से मुझ में स्थित हो चुका है, ऐसा तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर, जिसके अंदर ज्ञान आ चुका है, ज्ञान ही
पापों का नाश करने वाला है। जिसके अंदर ज्ञान, जिसे ज्ञान हो गया तो पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान द्वारा पाप रहित होगा, पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। मतलब वो ही परम गति का अधिकारी है, वो परम गति को प्राप्त होता है। उसका बार बार जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण चक्र से उसको मुक्ति हो जाती है। जो नास्तिक विचारधारा के लोग हैं उनको लग सकता है कि व्यक्ति मरने के बाद उसका उद्धार हो जाता, मतलब उसकी गति, मतलब वो नहीं रहता, उसकी मुक्ति हो जाती, पर ऐसा नहीं है। व्यक्ति के कर्म उसको बांधते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उसमें हम बंधते हैं। तो उसका हमें भोग करने के लिए, उस कर्म का हिसाब करने के लिए हमें बार बार निरंतर इस धरती में आना पड़ता है, जब तक कि वो कर्म जो हमारे पूरी तरीके से निष्फल ना हो जाए, जब तक, या फिर हम उन कर्मों से जो हमारी प्रीति है, जो लगाव है, वो नष्ट ना हो जाए। मुक्ति वही अवस्था है जब व्यक्ति पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, वो परमात्मा में रुचि लेने लगता है, वो परमात्मा से प्रेम करता है, तो उसकी गति वैसी होती है। जो व्यक्ति जिस चीज़ से प्रेम करता है उसकी वैसी गति होती है। तो जो हमारे कर्म हैं वो हमको बांधते हैं, हमें हमारे जीवन में बंधन लेकर आते हैं। कर्मों से मुक्ति कब होती है? जब हम ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, तभी हमारे जीवन में परम, जो हमारे जीवन के अंत में हमें परम गति प्राप्त होती है। और हम निरंतर कर्म कर रहे हैं, वो कर्म हमें बंधन में बांधते हैं। हम आकांक्षाएं करते हैं, इस जन्म में वो पूरी नहीं होती, हम दोबारा जन्म लेते हैं। वो आकांक्षाएं हमें बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करती हैं। पर जो व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं का त्याग देता है और परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थित करता है, वो ही परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 18 का अर्थ, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। मतलब जो ज्ञानी जन होते हैं वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, वो उनमें भेद नहीं करते, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे गौ, हाथी हो, वो सब में, जो ज्ञानी जन है वो सब में परमात्मा को देखता है। वो देखता है कि ये सब परमात्मा की द्वारा बनाई गई ही सृष्टि है, हर जीव में उसी की ही ऊर्जा विद्यमान है, हर जीव में वो ही बैठा हुआ है, चाहे वो गौ हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, मतलब नीच से नीच व्यक्ति हो, और ब्राह्मण हो, चाहे विद्वान हो, ज्ञानी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, हर किसी में ज्ञानी जन जो परमात्मा से प्रीति रखते हैं, जो परमात्मा में प्रेम रखते हैं, वो हर व्यक्ति को एक दृष्टि से देखते हैं। किसी के साथ वो वैर भाव नहीं रखते, ना ही वो ऊंच नीच का भाव रखते, सबको समान देखते हैं, क्योंकि सब में ही वो परमात्मा विद्यमान है। इसलिए वो व्यक्ति इस दुनिया में है, और इसलिए वो वस्तु है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उस परमात्मा की शक्ति ही विद्यमान है। कुत्ते में भी वो विद्यमान है, सब में वो करतार समारा रूप है, नाम है न्यारे न्यारे। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में उसी का ही अंश विद्यमान है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, चाहे नीच से नीच व्यक्ति हो, वो भी जीवित है तो कहीं न कहीं उस परम पिता परमात्मा की इच्छा से ही जीवित है, उस परम पिता परमात्मा की ऊर्जा ही उसमें विद्यमान है। इसलिए वो खा पा रहा है, चल पा रहा है, सभी प्रकार के कार्यों को कर पा रहा है। तो जो ज्ञानी जन होते हैं वो सम दृष्टि रखते हैं, सबको एक समान देखते हैं, वो किसी में बैर भाव नहीं रखते। जो छोटा मनुष्य, जो छोटी बुद्धि का मनुष्य, वो वैर रखता है, वो बड़े को सम्मान देता है, अच्छे व्यक्ति को सम्मान देता है, निकृष्ट व्यक्ति का अपमान करता है। जो ज्ञानी जन है वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सबको समान मानते हैं। श्लोक नंबर 19, जिनका मन समभाव में स्थित है
उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और क्षम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। मतलब जिनका मन जो समभाव है, जो द्वंद्व में नहीं पड़ते, जो राग और द्वेष से अलग है, जो राग और द्वेष में नहीं पड़ते, दोनों में समभाव रखते हैं, ऐसे लोग क्या कह रहे हैं भगवान? उनके द्वारा क्या है, पूरा संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिए इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो राग और द्वेषों से हट गया है, उसने पूरे जगत को जीत लिया है, क्योंकि ये जगत माया ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इन दोनों में स्थित हो गया तो वो ही समत्व को प्राप्त होता है, वो ही स्थिर है। जो राग और द्वेष में समबुद्धि रखता है, वो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, उसी ने ही संसार को जीत लिया, फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। और वो ही परमात्मा को निर्दोष और सम देख सकता है, क्योंकि मूल रूप से परमात्मा सम है। अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति, कैसे भी ही व्यक्ति हो, किसी प्रकार का इंसान हो, भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं। भगवान उनके कर्मों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। आप जैसा कर्म करते हैं उसी का प्रतिफल ही आपको मिलता है, उसी का फल ही आप भोगते हैं। परमात्मा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। परमात्मा की जो दृष्टि है वो सम है, वो सबको एक जैसी दिखती है और निर्दोष है, वो किसी में दोष नहीं देखती। आपका किया हुआ ही आपको वापस लौटाना, यही है परमात्मा का काम। वो ऐसे ही देखते, वो सबको सम देखते, वो किसी से बैर नहीं करते। उनके लिए कोई एक विशिष्ट नहीं है और कोई उनके लिए सामान्य नहीं है या उनके लिए कोई निकृष्ट नहीं है। कर्मों के अनुसार व्यक्ति स्वयं उत्कृष्ट और निकृष्ट बन जाता है, भगवान उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तो जो स्थिर बुद्धि का, जो राग और द्वेष में समभाव रखता है, ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा को कैसा देख सकता है? मतलब मुझ परमेश्वर को, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझ परमेश्वर को वो ही व्यक्ति सम और निर्दोष देख सकता है, जो दोनों में समभाव रखे, जो ऊंच नीच सही गलत सब में एक दृष्टि रखे, जो हर व्यक्ति को एक दृष्टि से देखे। वो ही मेरे मूल स्वरूप को जान सकता है कि मैं निर्दोष हूँ और मैं सम हूँ। मतलब मैं सबके लिए एक समान भाव रखता हूँ, मैं किसी से बैर नहीं रखता, मेरे लिए कोई बैरी नहीं है, मेरे लिए सभी प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, सभी मेरे ही शक्ति से उत्पन्न हो, सभी मेरी ही संतान है, पूरा जगत मेरी माया द्वारा ही रचा हुआ है। इस प्रकार जो व्यक्ति देखता है वो समभाव है। उस समभाव वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहता है। ऐसा व्यक्ति एक समुद्र की तरह होता है, जैसे एक सागर होता है। सागर में बहुत सी नदियाँ भी मिलती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, पर उसका स्वरूप कैसा होता है? वो स्थित रहता है, वो अडिग रहता है, वो अपनी सीमा को नहीं तोड़ता, वो सबको अपने में समाहित कर लेता है। इसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। राग द्वेष सभी प्रकार के भाव, अच्छे बुरे सही गलत जितने भी भाव हैं, सभी को वो अपने में आने देता, पर उसका स्वभाव विचलित नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। सभी प्रकार की वस्तुओं का वो भोग करता है, पर उसके भोगों के बाद भी वो स्थिर बना रहता है। जिस प्रकार एक सागर होता है, सभी नदियों को अपने में समाहित कर कर भी वो विचलित नहीं होता, इसी प्रकार होता है एक स्थित प्रज्ञ। सबको अपने में, सभी प्रकार के आवेगों को वो आने देता है, पर उनमें संभाव रखता है। मतलब राग द्वेष सही गलत अच्छा बुरा लाभ हानि, जो लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रख लेता है, ऐसा होता है स्थित प्रज्ञ। और वो ही मुझ परमेश्वर को जानने का अधिकारी, वो ही मुझे जान सकता है, वो ही सही मायने में मुझे समझ पाता है, मुझ परमेश्वर के मूल रूप को जान पाता है।
श्लोक नंबर 20 का अर्थ। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित है। 20वें श्लोक का ये अर्थ है, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता। भगवान गुण बता रहे हैं एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, जो कर्म योगी है, असली कर्म योगी है। उस कर्म योगी के गुण बता रहे हैं कि जो प्रिय को देखकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता। मतलब कैसा व्यक्ति जो दोनों में सम हो जाए, जो प्रिय को देखकर अत्यधिक उसमें आसक्त ना हो और दुख को देखकर भी दुखी ना हो। मतलब सुख में अत्यधिक सुखी ना हो, दुख में न दुखी हो, मतलब दोनों भाव में एकीकार कर लेता है, वह स्थिर बुद्धि। तो उसकी बुद्धि कैसे हो जाती है? स्थिर हो जाती है। आपकी बुद्धि स्थिर कब होगी? जब आपके अंदर आवेग ना आए। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब भावनाएं हैं, ये भावों के आवेग हैं। एक आवेग हमें प्रीतिकर लगता है और एक हमको अच्छा नहीं लगता। जैसे लाभ एक ऐसा आवेग है जो हमें प्रीतिकर लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि हमें लाभ हो। और हानि ऐसा आवेग है जो हमें पसंद नहीं। सुख एक ऐसा भाव है, एक ऐसी अवस्था है, सुखत्व। सुख जो है एक ऐसा भाव है जिसको हम पसंद करते, जिसका हमारी जो चाह होती कि निरंतर हमारे जीवन में सुख आए। तो एक ऐसा आवेग है, पर है आवेग ही। और एक आवेग है दुख, जो हम चाहते वो हमारे जीवन से दूर रहे, हमारे जीवन में ना आए। पर है आवेग ही जो ये समझता है कि इन आवेगों में सम भाव रखता है, उसकी बुद्धि कैसी स्थिर हो जाएगी। जो सुख में सुखी ना हो तो निश्चित रूप से वो दुख में दुखी भी नहीं होगा। तो फिर उस अवस्था में उस व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी? स्थिर होगी। उसकी बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं जाएगी। उसके मन में विचार नहीं आएंगे, विचार शून्य हो जाएगा, वो विचारों से रहित हो जाएगा, बुद्धि उसकी स्थिर हो जाएगी। तो ऐसा ही व्यक्ति उस परमात्मा की भक्ति कर सकता है, उस परमात्मा में मन लगाता है। वह स्थिर बुद्धि संशय रहित, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार के संशय नहीं रह जाता, वो संशय नहीं करता। संशय रहित कैसे होंगे हम? संशय व्यक्ति के जीवन में कब आता है? संशय का कारण है कि हम जब किसी वस्तु पर विश्वास करते हैं या किसी वस्तु पर अविश्वास करते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ है या नहीं, जब हम उसमें डोलते हैं हाँ या नहीं, जब हम किसी वस्तु पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, तो वो संशय की वृत्ति है, वो संशय वाला व्यक्ति है। संशय कब होता है? जैसे उदाहरण के रूप से, जैसे एक व्यक्ति संशय करता है कि परमात्मा है कि नहीं, परमात्मा है तो कहाँ है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा कैसा दिखता है, ये उसमें संशय करना है। और नास्तिक व्यक्ति भी संशय करता है। नास्तिक व्यक्ति कहता है कि परमात्मा नहीं है। कहीं न कहीं उसके अंदर भी संशय हो भी सकता है, जब भी वो एक अति पर जोर दे रहा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं संभावना कि यदि नहीं है तो कहने की क्या आवश्यकता। जो परमात्मा में असली मायने में जो आस्तिक, जो परमात्मा में भरोसा रखता है, वो परमात्मा में सवाल नहीं उठाता कि भगवान है कि नहीं। वो मानता है कि भगवान है ही, उसमें सवाल ये अस्तित्व, ये चलायमान अस्तित्व किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये अपने आप तो नहीं हो सकता। जो संशय ना उठाए, जो भरोसा करे, जो श्रद्धा करे, तो जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति वो कैसा संशय नहीं करता, भगवान पर अश्रद्धा नहीं उठाता कि भगवान कहाँ है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता, उसका स्वरूप कैसा है। तो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कभी संशय नहीं करता, वो श्रद्धावान हो जाता है। तो संशय रहित भगवान कह रहा है उसका गुण है कि वो संशय नहीं करता। ये जो दिख रहा है अस्तित्व, इससे बड़ा और क्या सबूत है? वो बात ही नहीं करता कि भगवान है या नहीं है। ये अस्तित्व ही भगवान का प्रमाण है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं। तुमने यदि बोल दिया कि भगवान है
तुम एक चीज़ को जोर दे रहे हो कि हाँ है, मतलब उसकी ना होने की भी संभावना थी, मतलब कि वो नहीं भी हो सकता। जब आपने एक वाक्य में जोर दिया कि नहीं भगवान है, आप प्रचार करने की भगवान है, भगवान है, मतलब आपने उस पर जोर दिया कि हाँ उसके ना होने की भी संभावना थी। एक नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, हाँ मतलब कि भगवान के होने की संभावना थी, तभी वो कह रहा, उसको उसमें रुचि है, वो चाहता है, एक नास्तिक व्यक्ति चाहता है कि भगवान ना हो, उसकी बुद्धि चाहती कि भगवान ना हो तो ठीक है। नास्तिक व्यक्ति इसलिए उसमें जोर देता है कि भगवान नहीं है। आस्तिक व्यक्ति कहता है कि भगवान है, वो चाहता है कि भगवान हो। जो परमात्मा को जानता है वो इन दोनों अवस्थाओं से उठ जाता है कि ना और हाँ दोनों को नहीं मानता, वो संशय रहित हो जाता है, क्योंकि वो देख पाता है ईश्वर के मूल रूप को। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, स्थिर बुद्धि का होता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और संशय रहित होता है। वो प्रश्न नहीं उठाता, किसी प्रकार की चीज़ में संशय नहीं करता कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, ये चीज़ वैसी क्यों है, ये चीज़ इसका क्या अर्थ है, किसी भी चीज़ में संशय नहीं उठाता। वो जो चीज़ उसको दिख रही है, जो देख पा रहा है, वो उसे स्वीकार करता है, उसमें श्रद्धा करता है, उसमें विश्वास करता है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित होता है और उस परमात्मा का ध्यान करता है, उस में लीन रहता है। ऐसा व्यक्ति उस परम तत्व को एक ही भाव से नित्य स्थित होता है, मतलब उस अपने भावों को उस परमात्मा में लगाता है, उस परम सत्ता में स्थिर करता है अपने भावों को। श्लोक नंबर 21 का अर्थ, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो आसक्ति से रहित हो जाता है, अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद, वो ही सात्विक आनंद परम आनंद की अनुभूति कर पाता है। तदंतर सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप में योग अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय आनंद मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो भगवान में प्रीति रखता है, जो भगवान को मानता है, जो भगवान में आस्था रखता है, जो भगवान में श्रद्धा रखता है, ऐसा पुरुष कैसा होता है? ऐसा पुरुष अक्षय आनंद की प्राप्ति। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे नाश न होने वाले आनंद को वो ही व्यक्ति प्राप्त करता है, वो ही जो आसक्तियों से रहित हो जाता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयत्न करता है, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है। श्लोक नंबर 22 का अर्थ, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो पुरुष देख पाता है कि संसार के सुखों में कोई सुख नहीं है, वो जो इस प्रकार का अपने अंदर आभास कर लेता, जो जान जाता है कि सांसारिक वस्तुओं के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती, सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं है, ऐसा पुरुष जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग यद्यपि विषयों पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं। मतलब जो संसार के सुखों की
लालसा नहीं करता, क्योंकि वो जान जाता है कि संसार के सुखों में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। वो इसमें दुखों का अनुभव करने लगता है कि संसार सभी वस्तुएं अंततः दुख ही देने वाली हैं, दुख की ओर ही ले जाने वाली हैं। ऐसा पुरुष आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य इसलिए है अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमते। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है वो उस अनित्य जो हमेशा रहने वाला, ये संसार कैसा है, क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है, निरंतर नष्ट हो रहा है, नवीन बन रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है, कोई भी कुछ भी यहाँ पे शाश्वत नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो जान लेता है, इस प्रकार से जो जानता है, ऐसा पुरुष कैसा होता है, ऐसा पुरुष विवेकी जन उसमें नहीं रमता, मतलब उसमें आसक्ति को त्याग देता है। क्योंकि वो आसक्ति कैसी भी रूप से किसी भी प्रकार से उसे सुख देने वाली नहीं, सुख उनमें है ही नहीं। आपको आभास होता है कि संसार की वस्तुओं में सुख है, संसार की वस्तु में किसी प्रकार का भी सुख नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु आपको सुख देने में समर्थवान नहीं है, क्योंकि वो नष्ट होने वाली है। क्षणिक सुख है, एक सुख का आप भाव है, एक सुख का एक क्षण मात्र का एक अनुभव है सुख का, उसमें किसी भी प्रकार का उसमें सुख नहीं है, अंततः वो दुख में ही ले जाने वाले। इसलिए भगवान ने संसार को दुख कहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहले संसार को भोगा, उसके बाद ने भोगने के बाद जाना कि इसमें किसी प्रकार का भी सुख नहीं है। तो अंत में उन्होंने क्या कि संसार दुख ही है। इसलिए इस दुख रूपी संसार से निवृत्ति का मार्ग ढूंढो। वो निवृत्ति का मार्ग कौन है, परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा ईश्वर ही है। श्लोक नंबर 23 का अर्थ, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। मतलब काम क्रोध मोह लोभ लालच ये सब हमारे अंदर आने वाले आवेग हैं, भाव हैं, जो इन भावों में कैसा हो जाता है, जो इन काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। मतलब जो मनुष्य देखता है इनमें किसी प्रकार का लाभ नहीं और इनको सहन करने की जो इसके अंदर सामर्थ्य, जो सहन करना सीख जाता है, वो ही असली मायने में योगी है, योगी कहने का अधिकारी। योगी मनुष्य कैसा होता है, जो काम क्रोध मोह लोभ इन सब में विजय प्राप्त कर ले, जो इनमें इन सब को जीतने में समर्थवान हो जाए, मतलब अपने सामर्थ्य के द्वारा जो इनको जीत ले, जो इनमें संयम स्थापित कर ले, ऐसा पुरुष योगी कहलाने योग्य है। ऐसा पुरुष भगवान कह रहे हैं, ऐसा पुरुष ही योगी है। जो पुरुष, श्लोक नंबर 24 का अर्थ, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुखी है, मतलब जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं ढूंढता, जो जान जाता है कि संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है, तो वो कैसा करता है, अपने अंतरात्मा में, अपने अंदर ही उस सुख का अनुभव करता, उस सुख को ढूंढता है। आत्मा में ही रमण करने वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है। मूल रूप से जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा से ही जुड़ी है। तो वो व्यक्ति कैसा होता है, जो संसार में सुख नहीं ढूंढता, वो अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। वो अपने आप को आत्मा जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर जो है वो सांसारिक वस्तुओं का भोग करता, मैं भोगने वाला नहीं। आत्मा
नित्य स्वरूप है, निरंतर रहने वाली है, उस परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। और वो आत्मा शुद्ध है, नित्य है, हमेशा रहने वाली है, उसको कभी मारा नहीं जा सकता किसी के द्वारा। हमारा जो शरीर है वो मरता है, आत्मा नहीं मरती। इस प्रकार जो अपने आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, जो अपनी आत्मा में उस परमात्मा के अंश को देखने लगता है, वो ही व्यक्ति कैसा होता है? वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। मतलब जो अपने आप को जानने का प्रयास करता है, जो अपने आत्मा को ढूंढता है कि मैं आत्मा हूँ, वो ही परब्रह्म परमात्मा को जान सकता है। वो परब्रह्म परमात्मा कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद है। वो ही अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं निरंतर रहने वाला हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो सभी ईश्वरः परमः कृष्ण, वो जो ईश्वर है, जो सबका जो मूल है, वो है कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो ही कृष्ण आनंद स्वरूप परम आनंद है, जिसको हर कोई पाना चाहता है, जो हर जीव जिसकी आकांक्षा करता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, सांसारिक वस्तु में ढूंढता है, पर सांसारिक वस्तु में नहीं है। वो उस परब्रह्म परमात्मा, उसको सच्चिदानंद क्यों कहा? क्योंकि वो ही असली आनंद है, उससे बड़ा आनंद कोई नहीं। हम उस आनंद स्वरूप के अंश, तो इसलिए हम भी आनंद चाहते हैं। वो परमात्मा आनंद रूप है, आनंद का स्वरूप है, तो हमारे अंदर भी चाह होती है, हम भी सुख चाहते हैं, हम भी आनंद की अनुभूति चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी आनंद की अभिलाषा उठती। पर हमारी बुद्धि, हमारे आत्मा में जो है पर्दा पड़ा हुआ, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, काम क्रोध मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। इन सब के पर्दों के कारण हम अपने मूल स्वरूप को नहीं देख पाते कि हम आत्मा हैं। जन्मों जन्मों के हमारे संस्कार हैं, जन्मों जन्म से हम बुरे कर्म करते आ रहे हैं, जन्मों जन्मों से हम अपने आप को शरीर समझते आ रहे हैं, हमने अपने आप को शरीर मान लिया है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। अब जन्मों के संस्कार हैं, हमने अपने आप को शरीर मान लिया, तो इसलिए हम भूल चुके हम अपने असली स्वरूप को, कि हम उस परमात्मा के ही अंश, उस परमात्मा से ही हम बने हुए। इसलिए हम आनंद की अनुभूति चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, क्योंकि हम उस के अंश हैं। पर हमें वो आनंद नहीं मिलता, क्योंकि हम अपने मूल स्वरूप में नहीं जाते। जब तक हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक हमें मूल आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ब्रह्मा में क्या कहा? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वो आनंद का विग्रह मतलब आनंद का रूप है। जो आनंद है वो ही परमात्मा है, आनंद रूप में विद्यमान है। वो जो वस्तु आनंद स्वरूप, आनंद का विग्रह मतलब आनंद की मूर्ति है, वो परमेश्वर। अनादिरादिर्विंद गोविंद, वो गोविंद, वो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अनादि है। जब कुछ नहीं था तब भी था। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि जब मैं भी नहीं था तब भी मैं इनको देखते आ रहा हूँ, तब भी मेरी अनुभूति में ये है। मतलब जब कुछ भी नहीं था उसके पहले के पहले भी जो था, जो कुछ ना होने, नथिंग से पहले भी जो था, वो है कृष्ण। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों का कारण है। हम लोगों के अंदर प्रश्न उठते हैं कि जगत क्यों बना, किसने बनाए, कैसे बना। ये मूल कारण है। इन कारणों का भी जो कारण है, जो जगत जिससे चल रहा है, जिस कारण से, कि जगत क्यों बनाया गया, जगत के बनाने के कारण क्या, भगवान ने क्यों इस जगत की रचना की, ये सब प्रश्न ज्ञानी जन के अंदर मन में उठते हैं। जगत के जो भी कारण है, बाकी हम जो नित्य जीवन में कार्य करते हैं वो तो बहुत छोटे निकृष्ट कोटि के कार्य हैं। सभी कारणों के भी कारण
उस परमात्मा को कहा, वो सभी कारणों का कारण है, वो परमेश्वर श्री कृष्ण कारणों का भी कारण, उसके ही कारण ये जगत चल रहा है। यही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि मैं ही सभी का कारण हूँ, सब कारण, सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही लय हो जाते हैं, सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंत समय में मेरे अंदर ही समाहित हो जाते हैं। ये पूरा जगत मेरे द्वारा ही निर्मित है, मैं ही इसका संचालक हूँ, मैं हूँ इसका परमेश्वर हूँ। तो मुझ परमपिता परमेश्वर को मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो, मेरा मनन करो। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, श्लोक नंबर 25 का अर्थ, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके अंदर का संशय मिट चुका है, जो ज्ञान अपने ज्ञान के द्वारा संशय को नष्ट कर चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं, मतलब जो सबका हित चाहते हैं, जिनका जीता हुआ मन, जो जी रहे हैं और अपने मन को परमात्मा में लगाते हैं, जो अपने परमात्मा में स्थित करते हैं, ऐसे लोग जो सबका कल्याण चाहते हैं, जो सबको हमेशा प्रेम बांटते हैं, जो हमेशा देते हैं, ऐसे वे ब्रह्मवेत्ता पर शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं कि वो ही उस ब्रह्म में स्थिर हो पाते हैं। कबीरदास ने कितना अच्छा कहा है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये जीवन जो है, चलती चक्की मतलब ये जो जीवन है एक चक्की की तरह है, जीवन रूपी चक्की जो चल रही है, इस जीवन रूपी चक्की में जब कोई मनुष्य जन्म लेता है, कोई आत्मा आती है, जब कोई शिशु जन्म लेता है, तो वो कैसा साबित होता है। पर दो जीवन रूपी ये जो चक्की है, इसके दो पार्ट हैं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये जो जीवन रूपी चक्की, इसके दो पार्ट क्या हैं? ये द्वंद्व ही इसके दो पार्ट हैं, दो पृष्ठ हैं। सुख दुख, सही गलत, अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, लाभ हानि, जय पराजय, ये जीवन के दो पार्ट हैं। जब व्यक्ति आता है तो इन्हीं द्वंद्वों में डोलता रहता है, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, आज इतना कमाया, कल इतना कमाया, आज इतनी की हानि हो गई, आज ये चीज़ इतना नुकसान हो गया। इन्हीं द्वंद्वों में जीता रहता है और जीवन को नष्ट कर देता है। अंतिम रूप में क्या मिलता है? जैसे व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सशरीर रहता, पर जब मरता है तो सिर्फ राख रह जाती है। अंतिम गति क्या होती है? उसकी राख हो जाती। तो कबीर को चिंता हो रही संसार को देखकर, रो रहे हैं कबीर कि जीवन रूपी चक्की में जो द्वंद्व रूपी जो दो पार्ट हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनमें ही पूरा जीवन डोलता रहता है इंसान, और अंत में क्या हो जाता है? राख हो। जैसे साबुत जब गेहूं को हम डालते हैं चक्की में तो अंत में क्या निकलता? आटा। तो ऐसा ही ये मनुष्य द्वंद्वों में डोलता डोलता अपने जीवन को नष्ट कर देता है और आटे के समान हो जाता है। जैसे अंत में तो साबुत बचन को मतलब कोई भी शरीर नहीं निकलता, कोई भी ढंग से नहीं जी पाता जीवन को, कोई भी, सबका जीवन व्यर्थ जाता है। इसी प्रकार तो जीवन रूपी जो चक्की है, उसमें लाभ हानि, जय पराजय रूपी जो दो पार्ट है, द्वंद्व रूपी जो पार्ट है, पटिया है, ये लाभ और हानि, इनके बीच में डोलता रहता है इंसान। ये चक्की चल रही जीवन रूपी, और इसमें कोई भी साबित नहीं बचता, मतलब कोई भी अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हो पाता उस परमात्मा में। आटा ही निकलता, धुआं हो जाता है। तो इस जीवन का सदुपयोग करो, इस जीवन का जो है सही उपयोग करना सीखो कि ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ न जाए।
जैसे अंतिम रूप से राख मिलती है, ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं द्वंद्व में पड़कर। उस परमात्मा का ध्यान कोई नहीं करता, पूरे जीवन दुख में बिता देता है इंसान। उस परमात्मा का ध्यान करो। तो वही अब कबीर ने चिंता जताई थी। तो वो जो संत महापुरुष है, वो सबका हित चाहते हैं। ऐसे ही लोग, कबीर जैसे वो संत लोग निरंतर समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और मुझ परमेश्वर में स्थित रहते हैं। वो कबीर ही हैं। कबीर जैसे संत पुरुष जो जगत के कल्याण के लिए आते हैं, जो जगत के कल्याण करते हैं और उस परम पिता परमेश्वर में ही स्थित होते हैं, वो अपने आप को जान जाते हैं। तो कबीर, जो व्यक्ति, जो आत्मा अपने आप को आत्मा रूप में जान जाती है और उस परमात्मा में स्थित हो जाती, तो आत्मा परमात्मा में जब मिल जाती तो परमात्मा स्वरूप हो जाती है। ऐसे ही कबीर जैसे संत लोग, पुरुष हैं, जो अपने मूल रूप, अपने मूल स्वरूप, अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं, वो उस परम ब्रह्म परमात्मा में एकीकार भाव से स्थित हो जाते हैं। उस परमेश्वर में अपने मन को लगा लेते हैं, उस परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। श्लोक नंबर 26। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। ये सब गुण हैं उस व्यक्ति के जो काम क्रोध से रहित हो गया है, जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष। श्लोक नंबर 27 और 28 का अर्थ। भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मतलब जो उस भगवान कई तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के स्वभाव कैसे, पहले भगवान ने ये बताया कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के स्वभाव वाला होता है, वो मेरे अंदर मुझ में मन लगाता है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़ दे, सब चिंता छोड़, मुझ में मन लगा कि मैं ही सब कारण का कारण हूँ, मेरे द्वारा ही किया जाता है, तू करने वाला नहीं है, तू करता नहीं है, तू युद्ध नहीं कर रहा है, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मेरे द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि मैं ही सब कारण का कारण हूँ। मैं करता भी हूँ और करता से भगवान ना करता नहीं है, करता महसूस होते हैं, ना करते हुए भी करता है। वो सब कुछ उसी के द्वारा ही किया जा रहा है, पर वो नहीं कर रहा है। मतलब ये जगत उसी के द्वारा बनाया गया, पर उसने एक फ्री विल दे दी है, आपको एक स्वतंत्रता दे दी है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। पर सब मूल रूप से सब कारणों का कारण वही है, उसी के द्वारा भी किया जा रहा, पर वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अभिकर्मक के रूप में कार्य, अभिकारक के रूप में कार्य करता है कि क्रिया में भाग लेता है, पर उस क्रिया में उसका ना होना होता है। जैसे आग जो हम जलाते हैं, वो आग कैसे ईंधन के द्वारा जलती, पर उस आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी, बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। तो ऑक्सीजन उसको जलाती, हमें लगता है ईंधन जलाते, पर ऑक्सीजन का भी उस पर सही वो होता है। जब प्रयोगशाला में कोई प्रयोग किया जाता है, कभी कभी अभिकार भी होते हैं, अभिकर्मक भी होते हैं, जो उस क्रिया में भाग लेते हैं,
पर उस क्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। ऐसे ही है। तो उस मुझ परमेश्वर को जान सब कारण, इस भाव को अपने मन में स्थिर कर, इस भाव के साथ अपने कर्तव्यों को कर, अपने कार्यों को कर। भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से। जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, मतलब जिसने अपने मन, हमारा मन कैसा है, हमारा मन विचलित होता है, हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं क्योंकि हमारे अंदर द्वंद्व है। जब तक हमारे अंदर द्वंद्व रहेगा तब तक हमारी बुद्धि कैसे होगी, अस्थिर रहेगी, क्योंकि हमारे अंदर विचार हो रहे। हमें द्वंद्वातीत होना, हमें अपने मन को स्थिर करना है। वो कैसे होगा, भगवान के ध्यान के द्वारा, भगवान का मनन के द्वारा, उस परमेश्वर का स्मरण के द्वारा वो मन स्थिर होगा। और उस मन को जिसने अपनी जीत लिया है, जिसकी इंद्रिय मन बुद्धि जीती हुई है, जो अपने मन को जीत लिया, जो अपने मन को स्थिर कर लिया, जिसने, जिसकी बुद्धि स्थिर है। बुद्धि और मन तब तक स्थिर नहीं हो सकते जब तक आप द्वंद्व में फंसे हुए, जब तक आप दो में डोल रहे हैं, जब तक लाभ हानि आपके दिमाग में चल रहा है, जब तक आपके अंदर जय पराजय का विचार आ रहा है, जब तक आपके अंदर सही गलत का विचार आ रहा है, जब तक आपके अंदर किसी भी प्रकार के द्वंद्व जब तक आपके अंदर चल रहे हैं, जब तक आपके अंदर संशय है, तब तक आपका मन और बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि द्वंद्व के कारण ही हमारा मन स्थिर अस्थिर होता है। विचार भावों के द्वारा, उनके कारण हमारे मन में स्थिरता की कमी होती है। इस वजह से हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, हमारे अंदर भाव स्थिर नहीं है। तो द्वंद्वों को हटाने की आवश्यकता, द्वंद्व हट गए तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी और इंद्रियों की जो भोग की अभिलाषा है वो भी मिट जाएगी। श्लोक नंबर 29। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तापों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो मुझे सभी लोगों का स्वामी, ईश्वरों का ईश्वर, मुझ परमेश्वर को जानता है, सभी प्रकार के तपों को मैं करने वाला हूँ, सभी प्रकार के भोगों का मैं भोगने वाला हूँ, जो इस प्रकार मुझको देखता है वो कैसा है, वो ही ज्ञानी जन है, वो ही मुझ परमेश्वर को जान पाता है, मेरे स्वरूप को में स्थित हो पाता है। तो भगवान कई तरीके से अर्जुन समझा रहे कर्म योग के द्वारा कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है। हमें अपने जीवन को ऐसे ही जीना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। जिस कोटि का कर्म होगा फल हमें स्वतः ही मिल जाएगा, इसलिए हमें फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ कर्म करनी चाहिए। तो एक स्थिर प्रज्ञ की विशेषता है, भगवान ने बोली कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा होता है, सागर की तरह होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया, जो द्वंद्वों से उठ गया है। जब तक द्वंद्व है, जब तक संशय रहेगा, तक संशय रहेगा, जब तक मन बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। तो हमें संशय से हटाकर अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को कहाँ लगाना चाहिए? परमेश्वर में लगाना चाहिए, परब्रह्म परमात्मा में लगाना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये जगत नाशवान है, नष्ट होने वाला, कुछ भी शाश्वत नहीं है। आपने कई बार जन्म ले चुका है, कई बार आप इस जीवन में आए हैं, कई बार आपने भोगे, भोग कर भी कोई नहीं भोग सका, अभी तक कोई नहीं भोग पाया। इंसान इतना भोग रहा है, ये सब माया का जाल है, माया के वशीभूत हैं हम। माया के वश के कारण जो सच है वो हमें नहीं दिखाई पड़ता, जो मूल
सच है, मूल ज्ञान है, वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे ऊपर माया का कब्जा है। माया हमारे ऊपर कार्य कर रही है, उस परमात्मा की माया के वश में होकर हम जगत जो हमें जैसा दिख रहा वैसा नहीं है। माया एक प्रकार का वश है, ये भगवान के द्वारा चलाया गया मोह, माया जाल। उस माया जाल में पड़कर हम सत्य को नहीं देख पाते। इसलिए जगत को आदि शंकराचार्य जगत को कैसा बताया? आदि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या बोले कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मालूम पड़ता है कि सत्य पर सत्य नहीं है, स्वप्न की तरह है जगत। वो भगवान की माया कई रूपों में हमारे साथ काम करती, कई रूपों में। स्त्री के रूप में वो माया काम करती, स्त्री बन के आती है, उसके मोह में पड़ के, संतान के मोह में पड़ के संतान में मोह करता। उस शरीर में कुछ नहीं है। आखिर में हर व्यक्ति जानता है कि हाड़ मांस का शरीर है, गंधयुक्त शरीर है। वही शरीर यदि उसको काट दे तो अंदर देखेंगे तो उसमें मल मूत्र भरा हुआ है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कि प्रेम करने लायक। पर उस शरीर से व्यक्ति मोहित हो जाता है। ये भगवान की माया है, ये भगवान का वशीकरण है, वो भगवान की माया रूपी शक्ति है। तो जो परमेश्वर में ध्यान लगाता है उस वो ही जगत से की जो माया से उठ, क्योंकि जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, मायापति की जब तक कृपा नहीं होगी, जब तक माया आपसे दूर नहीं हो जाती। मायापति माया को आज्ञा देते हैं कि अब ये मेरा भक्त हो जाएगा, ये वैरागी हो चुका है, अब इसको जब आपको जीवन में दुख देता है भगवान, तो आप वैराग्य को प्राप्त होते, तभी इस माया का जाल कमज़ोर होता है आपके साथ। दुख के द्वारा ये माया का पर्दा हटता है। तो भगवान दुख देते हैं, जब जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उसके ऊपर से माया का पर्दा हटने लगता है। ये शरीर, इंसान को पता है कि हाड़ मांस का शरीर कुछ नहीं है इसमें, फिर भी इंसान इस शरीर को चूमता है, फिर भी स्त्री के मोह में पड़कर मंत्रमुग्ध होता है कि हमें सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर स्त्री की आकांक्षा करता है और सुंदर स्त्री से मोह रखता है। जबकि मैं उसके ये बाहरी सौंदर्य माया के द्वारा बनाया गया माया जाल, रचा गया प्रपंच है, माया का प्रपंच। स्त्री में कुछ भी नहीं है, हाड़ मांस का शरीर है। तुम्हारा भी पुरुष का शरीर भी हाड़ मांस है, फिर भी स्त्री प्रेम रखती, सब कुछ मानती कि पति ही परमेश्वर और कुछ नहीं हमारे लिए, पति ही सब। पुरुष के लिए स्त्री सब कुछ है। स्त्री के मोह में डूबा रहता है, ईश्वर को देखते नहीं, पूरा जीवन व्यर्थ गवा देता, पूरा जीवन किसी काम का नहीं निकलता। उस परमात्मा का एक क्षण भी वो व्यक्ति ध्यान नहीं करता। किस कारण? क्योंकि माया इतनी प्रबल है, माया का प्रभाव इतनी, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरी माया इतनी प्रबल है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी जन भी इसमें मोहित होते हैं, इसमें घड़े में गिरते हैं, माया रूपी घड़े में। ये हाड़ मांस के शरीर में क्या है प्रेम करने लगा? 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन बाद ये शरीर नहीं रहने वाला, फिर भी व्यक्ति आंख मूंद कर प्रेम करता है, उसी को सब कुछ मानता है, संसार को भूलकर परिवार में ही मोह में जकड़ा रहता, परिवार को ही सब कुछ मानता है। जबकि मैं ना उसका शरीर रहने वाला शाश्वत हमेशा रहने वाला, ना वो शरीर, ना वो साथ के जो परिवार के सदस्य, ना वो हमेशा रहने वाले, वो भी एक दिन चले जाएंगे और ये शरीर भी चले जाएगा। सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत वही रहेगी और उनके अंदर की जो आत्मा है वो रहेगी। तो जो किसी स्त्री से तुम प्यार मत करो, शरीर से प्रेम मत करो, उसके अंदर बैठे परमात्मा से प्रेम करो, उसके अंदर बैठे भगवान ईश्वर जो हर प्राणी में व्याप्त है। सिर्फ एक से प्यार मत करो, एक शरीर से प्यार मत करो, हर जीव, हर जंतु के अंदर बैठे उस परमात्मा से प्यार करो। तो ज्ञानी जन ऐसे ही होते हैं, हर व्यक्ति में उस परमात्मा, उस आत्मा को देखते हैं कि वो उस परमात्मा का अंश उसमें विद्यमान है, और हर जीव को एक भाव से देखता है। किसी को विशिष्ट नहीं समझता ज्ञानी जन और किसी को सामान्य नहीं समझता। उसकी दृष्टि में हर मनुष्य एक समान होता है, सबको वो एक दृष्टि से देखता है, समदृष्टि से देखता है, किसी से वैर नहीं कर, क्योंकि वो देख पाता है कि सब में वो परब्रह्म परमात्मा का अंश है, सब में वो परमात्मा, जगत की हर वस्तु में वो परमात्मा विद्यमान है, कण कण में वो परमेश्वर विद्यमान है। ये जगत हर पेड़ में, पौधे में, सब में वो विद्यमान है और इस प्रकृति का आनंद लेता है, इस प्रकृति में डूबता है।
कि वो साकार भी और निराकार है। जगत की हर वस्तुओं में वो उस ईश्वर की ऊर्जा समाई हुई है, वो ईश्वर समाया हुआ सब में, और इस पूरे जगत से वो प्रेम करता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता और इस जगत का कल्याण चाहता है, क्योंकि माया भी ईश्वर की ही शक्ति है और जीव भी ईश्वर की शक्ति। उस सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण परमेश्वर की शक्ति से माया उत्पन्न हुई और उसी से ही जीव उत्पन्न हुई। तो द्वेष करने से क्या लाभ? किसी व्यक्ति जीव से द्वेष करने का लाभ? जब हम सब एक हैं, जब हम सब जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं, हम में कोई भेद नहीं, हम उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति से ही निर्मित हुए हैं। ये दृष्टि होती है ज्ञानी जनों की। ज्ञानी जन इस प्रकार विचार करते और इस प्रकार जीवन को जीते। सामान्य जन लोभी होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो सोचता है मैं अलग हूँ, ये जगत अलग है और मैं अलग हूँ, मैं अपना लाभ देखूँ, मैं अपना हित देखूँ, या फिर मैं अपने परिवार का हित देखूँ। वो अपने और अपने परिवार तक ही संकुचित होकर रहता है, उसकी बुद्धि यहीं तक रहती है। और ज्ञानी जन ऐसे होते हैं जो हर पूरे जगत के जितने भी जीव हैं सबको अपना मानता है। वो कि सब जीव, पूरा जगत ही उस परमेश्वर की शक्ति से बना हुआ है, हम में और उसमें कोई भेद नहीं है। आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव, आपका प्रभाव क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतने बड़े प्रभाव क्षेत्र में आप लोगों को प्रभावित करेंगे। तो आप अलग कैसे हो गए? ये पूरा जगत संयुक्त है। ज्ञानी जन, बुद्धि जन, संत जन जगत में परमेश्वर को देखते हैं कि वो अलग नहीं मानते, अपनी बुद्धि के द्वारा वो देख पाते हैं कि हम में और जगत में कोई भेद नहीं है। तो जब मैं और जगत एक ही हूँ तो वो सबको अब प्रेम बांटता, वो सबको एक जैसा दिखता। वो पूरी प्रकृति से, पूरे नेचर से, जहाँ तक भी अस्तित्व है फैला हुआ है, वो पूरे अस्तित्व से प्रेम करता है। और मूढ़ जन इस तरह से विचार नहीं करते, इस तरह से नहीं सोच पाते, वो संकुचित सोच रखते हैं, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार तक ही सोचते हैं। और ज्ञानी जन सबको अपना मानते हैं। यदि ये पेड़ भी आपको जीवन दे रहे, ये पेड़ से भी आपका संबंध है, जगत के जितने पेड़, यदि जगत के सारे पेड़ नष्ट कर दिए तो जाए तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यदि आपका अपना अस्तित्व होता, कि आप पराये होते, जगत पराये होता और आप पराये होते, तो ये पेड़ों के काटने से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर ये पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तब आप जीवित रह पा रहे हैं। मतलब निरंतर ये जगत आपको कुछ दे रहा है, ये आपका अपना कोई पराया नहीं है। हर जीव आपसे जुड़ा हुआ है, इस जगत में हर वस्तु आपकी अपनी, कोई आपका पराया नहीं है। सबसे प्रेम बांटे, क्योंकि वो सब में वो परमात्मा की ऊर्जा है। ज्ञानी जन इस प्रकार दिखता है, अज्ञानी नहीं दिख पाते क्योंकि वो माया के वशभूत है। ज्ञानी जन में माया का प्रभाव कम हो जाता है, अज्ञानी जन में माया का प्रभाव बहुत अधिक है। इस वजह से वो नहीं देख पाते असली सत्य को, इस प्रकार से वो विचार नहीं कर पाते। और ज्ञानी जन इस प्रकार से विचार करते हैं। ये सूर्य आपको जीवन दे रहा है, यदि ये सूर्य नष्ट हो जाए तो आपका जीवन दूसरे दिन आप नहीं रहेंगे। जल से आप ले रहे हैं, प्रकृति से आप ले रहे हैं, हर कुछ दे रहा है, हर जीव आपको दे रहा है। आप मनोरंजन कर रहे हैं, एक सिनेमा जो एक अभिनेता आपको मनोरंजन कर रहा है, वो अभिनय कर रहा है, आपको मनोरंजन दे रहा है, कुछ ना कुछ दे रहा है। जैसे आपके देश का कोई प्रधानमंत्री, वो जो भी डिसीजन लेगा आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री ने नोटबंदी किया, मान लो, उस नोटबंदी का प्रभाव उस देश के जितने भी लोग हैं सब में पड़ेगा। उस प्रधानमंत्री के लिए देश की जितनी भी जनता है वो सब उसकी संतान की तरह है, उससे जुड़ी हुई है, उसके लिए तो अपनी होगी ना। वो जो भी डिसीजन लेगा उसका प्रभाव पूरे उस समाज में, उस वर्ग में, जितना भी उसका प्रभाव चित्र उस पूरे देश में पड़ेगा। हमारे देखने का तरीका कि देश में पड़ेगा, देश के साथ पूरे विश्व में पड़ेगा। अमेरिका में कोई खोज होती है, कोई वैज्ञानिक खोज करता है, उसका प्रभाव इस देश में ही पड़ता है, उसका लाभ हम भी उठाते हैं। अमेरिका में यदि फेसबुक की खोज होती है, उस फेसबुक का उपयोग दुनिया भर के सभी लोग करते हैं, उसका लाभ सभी उठाते हैं। तो पूरा विश्व जुड़ा हो। इसलिए हमारे साधुजनों, संतोजनों वसुदेव कुटुंबकम कहा कि पूरा विश्व एक परिवार है, कोई अलग नहीं है।
वसुदेव कुटुंबकम हमारे शास्त्रों में ये श्लोक है, पूरा विश्व एक परिवार है। तो ज्ञानीजन इस प्रकार से देखते हैं, मुझ परमेश्वर को सब जगह देखते हैं, अलग नहीं मानते। तो तू भी इस प्रकार से देख, किसी को अलग ना मान। तू मत सोच कि तू उन्हें मार रहा है। अर्जुन से कह रहे भगवान, ये सब तुझसे जुड़े हुए हैं, ये इनका समय आ चुका है, इनकी मृत्यु का समय आ चुका है, इसलिए ये अब जाने वाले हैं। तू मारने वाला नहीं है। यहाँ पे हर वस्तु मरती है, कोई भी अमर नहीं है। तू कहाँ से मार लेगा? तू नहीं मारेगा तो क्या ये नहीं मरने वाले? ये क्या नहीं रहेंगे? ये पितामह, ये गुरु द्रोण, ये दुर्योधन, क्या ये नहीं रहने वाले? यदि तू नहीं मारेगा तब भी ये मरेंगे। तेरे को लग रहा तू नहीं मारेगा, 10 दिन बाद मरेंगे, पर मरेंगे ना। तो इनकी मृत्यु अभी आई है, इसलिए तू मारा। तू मारने वाला नहीं। कोई भी यहाँ पे इतना बड़ा नहीं कि कोई किसी को मार सके। जो मार पा रहा तो वो समझ लो वो परमात्मा है। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं किसी को मार सके। सभी कारणों कारण परमेश्वर, उसी के द्वारा ही जगत चलता है, उसी के द्वारा बनाया गया है और उसी के द्वारा ही नष्ट किया जाता है। वो ही जन्म देने वाला है, वही पालने वाला है और वही अंत में संहार करने वाला है, मतलब वही मारने वाला है। तो वही श्लोक नंबर 29 का अर्थ भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, मतलब मुझे सभी प्रकार के यज्ञ मतलब सभी प्रकार के कार्य मेरे द्वारा ही किए जाते हैं। करता हो के भी मैं करता हूँ, मैं करता हूँ पर फिर भी नहीं करता, मतलब मैं तो स्थिर रहता हूँ। मेरी माया करती है सब कुछ। मेरी माया, मुझसे ही एक शक्ति निकलती जो करती है। मैं अभिन्न रहता हूँ, मैं ना करता रहता हूँ। तो मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, इस प्रकार जो भगवान को देखता है वो ही असल मायने में भक्त है। बाकी सब नकली लोग हैं, कोई भक्त नहीं है, बाकी दिखावटी लोग हैं। असली भक्ति वही है। संपूर्ण लोगों को ईश्वरों का भी ईश्वर मतलब मूल कारण मुझे जानता है, तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु, मतलब जगत में भूत प्राणी जितने भी लोग हैं सब में दया करने वाला मैं ही एकमात्र हूँ, असली दयालु। मैं ही सब में दया करता हूँ। इस प्रकार जो जानता है और जो स्वार्थ रहित मुझे दयालु जानता है, मैं जगत को निरंतर देने वाला हूँ, मैं देता हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, मैं बदले में कुछ नहीं मांगता लोगों से। इस प्रकार जो मुझे स्वार्थ रहित दयालु समझता है और प्रेमी मतलब सबको प्रेम देने वाला, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त, जो इस प्रकार मुझे देखता है कि मुझ परमेश्वर को स्वार्थ रहित दयालु और सब में करुणा बरसाने वाला और सभी कारणों का कारण जानता है, वो ही मेरा असली भक्त है। वही भक्त की परिभाषा है, वही भक्त कहलाने होगा। बाकी कोई मेरा भक्त नहीं है, बाकी सब पाखंड है, पाखंड करने वाले। असली भक्ति उसी के द्वारा की जाती है और वही असली मेरा भक्त है और वही शांति को प्राप्त होता है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय। यहाँ पर कर्मयोग भगवान कृष्ण के द्वारा जो बताया गया था 5वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।